हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी प्रियंका और गरिमा की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि प्रियंका तो ये ठान चुकी होती कि वो गरिमा के क्लोज किसी को आने नहीं देगी और जो उसके सारे फ्रेंड्स हैं ना उनको भी वो दूर कर देगी उससे। अब ये जेलसी के मारे हो रहा होता है कि रीज़न कुछ और है। ये तो इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गरिमा अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है पार्टी शार्टी करने। सो आप देखते हैं आगे इस एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग सा होता है। प्रियंका यहाँ से वहाँ एकदम टहल रही होती है और सोच रही होती कि मैंने ठान लिया है उसको, उसके ना कोई भी फ्रेंड बनने नहीं दूंगी। और ख़ास करके उस अनन्या बड़ी है, अब तो हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हो तुम लोग? हाँ फ्रेंड्स, हाँ ये बड़ी फ्रेंड्स बनने वाली, इसको तो मैं देख लूँगी। और तुम तो मेरी रूममेट हो ना। अब देखो अब तुम्हारा मैं ना कैसे जीना दुश्वार करती। बट नहीं यार, गरिमा ने तो बोला कि वो मेरी रूममेट है। हाँ फिर भी गरिमा मेरी रूममेट है ना, तो बेटा अब तो और सही हुआ है। मैं ना एक गरिमा की बच्ची को देखती हूँ कैसे किसी और से दोस्ती करती है। मैं भी देखती हूँ ये अनैया नाम की ये मक्खी कैसे विन बनाती है उसके आजू बाजू। मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। तुमको क्या लगता है गरिमा, तुम मेरी जीने दुश्वार करके तुमको क्या लगता है तुम नई लड़कियों से दोस्ती करोगे? बस तुम आओ बस रूम में, मैं तुमको दिखाती हूँ प्रियंका क्या चीज़ है। मैं दिखाती हूँ तुमको क्या प्रियंका चीज़ है। ऐसे बोल के ना इधर से उधर टहल रही होती, कभी बैठ रही होती, कभी उठ रही होती। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसको इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो गरिमा है आशीष और स्नेहा के साथ वो जा रही, सीमा के साथ पटवन वो जा रही होती है पार्टी करने। तो आशीष एकदम दुखी सा होता है। तो गरिमा बोलता है कि क्या यार अभी भी दुखी हमारे साथ है ना। तो वो सीमा से बोलते कि हाँ यार आशीष, तो हमारे साथ होने में तेरे को ना नानी मर जाती है। जब से वो नई लड़की आई ना प्रियंका, तुम लोग सच में बदल गए हो। तो प्रियंका का नाम सुन के ना गरिमा एकदम गुस्से में देखते बोलते कि यार बस हाँ, तो हर चीज़ में प्रियंका को क्यों गुस्साती है। तो सीमा से बोलते कि गुस्सा नहीं रहे हो तुम लोग, एकदम लट्टू जैसे। इसका तो समझ आता है आशीष का कि वो उसके पीछे लट्टू हुआ पड़ा, वो उसके पीछे जाता है। और तुझे उसका तो नाम ही हम बोलते भाई, तू तो एकदम ऐसे अंगारे बरसने वाले आंखों से देखती है कि उनको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो गरिमा एकदम घबरा जाती है और थोड़ी सी नजरें चुराने लगती है। तो सीमा उसके आगे आ जाती है और बोलती है सच बोल, तेरा भी कुछ लफड़ा है क्या उसके साथ? तो आशीष बोलते हैं क्या यार, कुछ लफड़ा नहीं है इसका, क्या लफड़ा होगा इसका। 2 साल से झेल रहे हैं ना हम इसको, तो हमें पता है ना, ये इन्हें 1 साल से झेल रहे हैं ना इसको, हमें पता है ये ऐसे नहीं है। तो और उसकी वो तो मेरे साथ सेटिंग है ना यार। तो गरिमा बोलते कि तेरे साथ कब से सेटिंग हो गई? हाँ। तो सिया बोलते कि देखा इसका ना ज़रूर कुछ लफड़ा है। तो गरिमा बोलते क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा कुछ नहीं है कि छपरी जैसे वर्ड यूज़ कर रहे हो यार तुम लोग। तो सीमा बोलते कि छोड़ना, चलने दे। और ये आशीष, आज तो बेटा तू अच्छे से चिल्लने वाला है हमसे। तो आशीष बोलते हैं हाँ चिल लो, वैसे भी कैंटीन में चिल के तो आ ही रहा हूँ, मेरे पापा तो अंबानी है, मैं तो यहाँ पे सब किसी को ना बस ट्रिप देने के लिए बैठा हूँ। तो गरिमा बोलती अरे रे हमारा लाडला, देखो पापा का परा। तो आशीष बोलते हाँ पापा का परा क्या होता है? तो गरिमा हंसते बोलती वही जो पापा के पैसे लड़कियों पे उड़ाते हैं, तो वही है ना। वो तो हम लोग का इकलौता शेर बच्चा है, तो पेमेंट तो तेरे को ही करना है ना। तो आशीष बोलता है कि क्या करना है, ऐसा बोल के ना जैसे ही गरिमा की तरफ बढ़ता है ना, उसका पेट फिर से दर्द करता है। तो वो एकदम से झुक जाता है, बोलते ओ। तो गरिमा बोलते अरे क्या हुआ? तो आशीष बोलता है मंचूरियन, दर्द हो रहा है, ज़्यादा खा लिया था ना मैंने। तो गरिमा हंसने लगती है और सीमा सिया भी उसको देख के ना एकदम जोर से हंसने लगते हैं। तो आशीष वहीं पे अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है कि जाओ तुम लोग ही जाओ पार्टी शार्टी करो, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ पार्टी। दोस्तों के दुश्मन हो, ये नहीं कि दोस्त की हालत में थोड़ा सा तरस खाओ। तो गरिमा बोलती है अरे सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, हमें ऐसे हंसना नहीं चाहिए सीमा सिया, बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए। हाँ हमारा बेचारा प्यारा सा रेस्टोरेंट जो है वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मंचूरियन खा के आया यार, इतनी बड़ी अचीवमेंट यार, हंसना नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। तो आशीष एकदम गुस्से में गरिमा की तरफ देखता है। तो गरिमा बोलते हैं क्या ऐसे क्या देख रहे मुझे? तो आशीष उससे हाथ छुड़ाता है, बोलता है छोड़, मुझे ना बात नहीं करनी तुम लोगों से, ऐसे बोल के ना आगे जाने लगता है। तो गरिमा उसके पीछे जाते बोलते आशीष यार सुन तो सही, क्या कहाँ भाग रहा है? तो आशीष बोलता मुझे नहीं बात करनी तुम लोगों के साथ। तो सीमा से अभी पीछे आके बोलते यार सॉरी हम नहीं चढ़ रहे तेरे को, चल ना पार्टी करते चल। तो आशीष बोलते नहीं मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। उतने देर में ना गरिमा को साइड में केमिस्ट दिखता है, तो वो भाग के जाती है और आशीष के लिए इनो खरीद के लेके आती है और वाटर लेके आती है।
और हाँ, जैसे ही आशीष के पास आते हैं ना, गट-गट करके पानी पीने लगती है। तो आशीष बोलता है, देखो पेट यहाँ पे मेरा दर्द कर रहा है और पानी कोई और पी रहा है, ये नहीं कि अपने दोस्त को दे दूँ। तो आसिया बोलते हैं, हाँ यार गरिमा ये गलत कर रही है तो, हाँ आशीष को पानी देना चाहिए। तो गरिमा बोलते रुक जाओ यार, इतना सारा पानी थोड़ी ना तुमको दूंगी, थोड़ा मुझे भी पीने दो। ऐसे बोलकर फिर से पानी पीने लगती है। तो आशीष उससे ना छीन के पानी पीने लगता है। तो गरिमा बोलती है, अरे बस 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 इतना पी, ये ले, इसको पी ले, थोड़ा सा राहत मिलेगा तेरे को। तो आशीष बोलते तो मेरे लिए लाई है। तो गरिमा बोलती, हाँ यार वैसे भी तू मेरे बिछड़ा हुआ पिछले जन्म का प्रेमी था ना, तेरा ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। तो आशीष बोलते कुछ भी, हाँ कुछ भी। तो सीमा सिया एकदम हंसने लगते हैं। तो आशीष बोलता है कि तू ही मेरी सच्ची दोस्त है, ये दोनों ना ये सच्ची में अच्छे दोस्त नहीं है, यहाँ मैं रो रहा होता और ये लोग हंस रही थी। तो गरिमा बोलते हाँ हाँ मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो भूल गया है शायद। तो आशीष ना हीनो पी लेता है और थोड़ी देर बाद उसको राहत मिल जाती है। तो ना वो गरिमा को हक करके बोलता है, यार तू इतनी अच्छी है, वो तेरी फ्रेंड जो है तू बोल रही थी ना तो उसको उड़ीसा से जानती है, मेरी हेल्प करना यार उसको पटाने के लिए, कितनी सही दिखती है। तो जैसे ऐसे बोलती है ना, बोलता है आशीष, तो जो गरिमा के कंधे पर उसका हाथ होता है ना, वो नीचे झुक जाती है और उसका हाथ एकदम से नीचे गिर जाता है और गिरने टाइप होता है। तो आशीष बोलते क्या 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 था ये। तो गरिमा बोलती है पहली बात कि वो तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आशीष बोलते हैं, हाँ तेरे को पता है, जब भी देखो बोलती है नहीं है इंटरेस्टेड, नहीं है इंटरेस्टेड, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो ना मैं तुम्हें करवा दूंगा, तो बस मेरी सेटिंग करवा दे। तो गरिमा बोलती है आखिरी बार सुन रहा हूँ, मैं नहीं सुनूंगा ये सेटिंग वेटिंग चोरी वाले वर्ड। तो सीमा सिया बोलती है, यार छोड़ो ना यार तुम लोगों का लड़ाई, चलो ना पार्टी करते यार, मेरा बहुत मन है पार्टी करने, क्लब चलते हैं ना। तो गरिमा बोलती है ऐसे कपड़ों में। तो आशीष बोलता है कि चलना यार वहाँ पे चेंज कर लेंगे, और इस कपड़ों में क्या ही खराबी है, और तू कौन सा प्रिंसेस बन के आने वाली है। तो आशीष बोलता है कि आशीष की बात सुन के गरिमा बोलते हैं, हाँ यार चल वो हमारे पुराने वाले अड्डे पे चलते, चलो ना बार पे चलते। ऐसे बोल के ना ये चारों निकल जाते हैं, और एक छोटा सा बार होता है जहाँ पर ड्रिंक वगैरह होती है, क्लब नहीं होता, वो छोटा सा होता है जहाँ पर ड्रिंक वगैरह बहुत सारी होती है। वो चारों वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और वो वहाँ पे पहले पहुँच जाते थे। सो वहाँ के लोग भी, जो बारटेंडर होता है वो अच्छे से इनको जानता है, तो इनके आते ही ना वो खुश हो जाता है और बोलते हैं कि वो आपके पहले वाले ड्रिंक्स। तो ये लोग बोलते हैं हाँ, और वो ना ले आता है। तो एक ही बात है ना, गटकते जाते हैं और ना इनको नशा जैसे ही चढ़ता रहता है ना, तो आशीष एकदम रोने लगता है। हाँ 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 हाँ, मुझे पहली बार प्यार हुआ और वो लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है। प्रियंका प्रियंका आई लव यू, प्रियंका तुम मान जाओ ना, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, आई लव यू सो मच। तो ये सुन के ना नशे में ही गरिमा को बहुत गुस्सा आता है, बोलते मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तूने प्रियंका का नाम अपनी जुबान से लिया कैसे। तो सीमा बोलते कि बोलने दे ना यार, उसको बोलने दे, क्या फ़र्क पड़ता है जिसका नाम मिले। तो गरिमा बोलते मेरे को फ़र्क पड़ता है, तू नहीं बोल सकता प्रियंका का नाम अपने मुँह से। तो आशीष बोलता है मैं बोलूँगी, मैं बोलूँगा, तुम मेरी मर्जी, मैं बोलूँगा। वो तो हमेशा मेरे हाथ में आके भाग जाते। तुमको पता है हम दोनों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जो वो मेरे बाइक के आगे बैठी थी और मैं उसको बैठा था और मैं उसको हक किया था, वो गाड़ी चला रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। तो गरिमा ये सुन के ना एकदम शौक हो जाते, बोलते कि क्या तूने उसको पकड़ा था। तो आशीष बोलते हैं, अरे हाँ मैं उसको गाड़ी सिखा रहा था ना बाइक, वो कितनी फास्ट है, वो 1 आवर्स में चलाना सीख गई। तो गरिमा बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को पकड़ने की। तो आशीष बोलता है क्या गर्लफ्रेंड। तो गरिमा बोलते हैं हाँ अब देंगे मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सीमा सिया बोलते तो फिर तू ले वही पागल। तो गरिमा बोलती है हाँ वही तो, मेरी गर्लफ्रेंड को कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, मैं मार दूंगी। और नशे में ना गरिमा भी बहुत सारी बातें बोल रही होती है, और आशीष और सीमा सिया भी बहुत ज़्यादा नशे में होते, तो वो लोग भी कुछ भी बड़बड़ा रहे होते हैं। और गरिमा को ये पता नहीं होता कि उसने इतनी सारी बातें उनको बोल दी है। अब ये तो नशा छूटने के बाद ही पता चलेगा ना कि उनको ये सारी चीज़ याद है या नहीं है। और इधर दूसरी तरफ प्रियंका इधर से उधर एकदम घूम रही होती है और गरिमा का इंतज़ार कर रही होती है। उतनी देर में ना जो शाम का ना डिनर का टाइम हो जाता है, तो जो होती है वार्डन वो आके सबको बुला के जाती है, कैंटीन बंद होने वाला है जाके खा लो बोल के। तो प्रियंका एकदम देखती है कि बंद होने का टाइम हो गया, मतलब कैंटीन बंद होने का टाइम हो गया और ये लड़की रह कहाँ गई, इतनी देर तो कहीं पे नहीं रहती। चलो अच्छा है, मुझे क्या, मैं खा लेती हूँ, भूखे मरना है उसको, मरे वो, मुझे उससे क्या, ऐसे बोल के ना वो चली जाती है। तो जैसे निकल रही होती है ना, वो अभी भी एकदम गुस्से में होती है और जाते जाते ना वो अनाया से टकरा जाती है, अनाया एकदम गिर जाती है, बोलते व्हाट द हेल्थ प्रॉब्लम
क्या है तुम्हारी, हो कौन तुम, ऐसे बोल के जैसे ऊपर देखती है ना, देखती है प्रियंका। तो अनाया ऐसे अपना हाथ झाड़ते हुए उठती है, बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, हमेशा मुझसे टकराना ही है क्या। तो प्रियंका को तो पहले ही अनाया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ होता है गरिमा को लेके। तो बोलती कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, आंखें तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ से निकली, मैं तो आगे से आ रही थी, तुम मुझसे क्यों टकराई। तो अनाया बोलती कि तुमसे ना बहस करना बेकार है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जाना है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती तो प्रियंका पीछे से हाथ पकड़ के जाती है और बोलती व्हाट डू मीन बाय बहस, बहस तुम कर रही हो, मैं नहीं कर रही यहाँ पे बहस। तो अनाया बोलती है यार मुझे जाने दो, मुझे खाना है। तो प्रियंका बोलती है हाँ तो मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी जाना है। तो अनाया बोलते फिर चलो ना, क्यों रुकी हो यहाँ पे। तो प्रियंका बोलती है कि बहस तुम कर रही हो इसलिए मैं रुकी हूँ। तो अनाया बोलती अजीब लड़की है यार, बहुत मुझे जाना है। तो प्रियंका बोलती हेलो तुम क्या कहाँ जाओगी, तुम नहीं जाओगी मैं जाऊँगी, ऐसे बोल के उसको पीछे करके ना वो आगे आगे बढ़ने लगती। तो अनाया बोलती कि यार पागल लड़की है क्या, इसमें ऐसा क्या है जो गरिमा इसको प्रोटेक्ट करती रहती। हाँ प्रोटेक्ट करने लायक तो बच्ची ही है, क्या मतलब अच्छी मुसीबत है यार, बोलो छोड़ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने जाना है। ऐसा बोल के वो आगे आगे जाने लगती है और प्रियंका आगे आगे बड़बड़ाती जाती होती है, समझती क्या है खुद को, हाँ कोई मेरे से पहले जाएगी, मुझसे पहले खाना खाएगी, नहीं मुझे भूख लगी है ज़्यादा ना, मैं ज़्यादा पहले कैंटीन में जाऊँगी, इस बोल के तेज़ तेज़ जा रही होती है। उधर से ना साइड में नेहा और रिद्धिमा आ रहे होते हैं, दूसरे रूम होता है उनका, तो वो निकलते हैं। तो रिद्धिमा प्रियंका को ऐसे बड़बड़ाता हुआ देखिए बोलती हे वेव्स क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही है। तो प्रियंका बोलती क्यों, मुझे भूख लगी है, मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ। तो रिद्धिमा बोलती हाँ रिलैक्स, भूख लगी है तो चल ना, चलते हैं खाने। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ चल रही हूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा तुमको। तो प्रियंका को देखती है, रिद्धिमा बोलती है इधर उधर पीछे देखती है पीछे और एक लड़की आ रही है, तो ऐसे करने लगती है। तो प्रियंका बोलती है किसको देख रही है। तो रिद्धिमा बोलती है गरिमा नहीं है, वो तेरी रूम में है ना। तो प्रियंका एकदम गुस्से में देखी बोलती है कि तू मेरी फ्रेंड है कि गरिमा की है। तो बोलती कि फ्रेंड तो तेरी हो बट क्रश तो वो मेरी है ना। तो प्रियंका एकदम गुस्से में देखी बोलती है तुझे भूख लगेगी कि नहीं। तो रिद्धिमा बोलती है हाँ लगी है बट थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, वो आ रही होगी, बस थोड़ा सा वेट। तो प्रियंका बोलती है वो रूम में नहीं है, वो कहीं गई है अपने फ्रेंड्स के साथ, अब कुछ तुझे जाना है भूख के या उसके इंतज़ार में भूखे रहना है, वो आएगी कैंटीन बंद हो जाएगा फिर कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रिद्धिमा बोलती है कि अरे नहीं यार चलते वो उसका क्या है, मैं कल सुबह उससे मिल लूँगी। तो प्रियंका एकदम गुस्से में रिद्धिमा की तरफ देखती है। तो रिद्धिमा बोलती ऐसे क्या देख रही है। तो प्रियंका बोलती है मुझे भूख लगी है ना इसलिए मैं ऐसे देख रही हूँ, अब तू नहीं गई ना मैं तुझे खा जाऊँगी। तो रिद्धिमा बोलती अजीब बंदी है यार, किस बात का गुस्सा लेके तू ऐसे घूम रही है। तो रिद्धिमा को प्रियंका बोलती मुझे भूख लगी है, इस बात का गुस्सा लेके घूम रही, कोई प्रॉब्लम है तुमको। ऐसे बोल के वो आगे आगे बढ़ने लगती। तो रिद्धिमा और नेहा उसके पीछे पीछे जाके बोलते यार इसको आज क्या हो गया, एकदम फायर मोड पे है, चल सच में इसको भूख लगी, अगर नहीं खाई ना हमको कच्चा खा जाएगी। ऐसे बोल के वो लोग पीछे पीछे जाते हैं। तो ये सब सारे लोग ना खाना ऑर्डर करते हैं। प्रियंका एकदम गुस्से में ना एकदम चम्मच को मार रही होती है खाने पे। तो रिद्धिमा बोलती क्या हुआ तुझे। तो प्रियंका बोलती कि भूख लगी है मुझे। तो रिद्धिमा बोलते फिर खाना खा ना, उसको मार क्यों रही है खाने के ऊपर, मर्डर करना है क्या उसका। तो प्रियंका बोलती है मेरा बस चले ना मैं मर्डर कर दूँ उसका, समझती क्या है खुद को, हाँ सुबह से गई है आ नहीं सकती थी अभी। तो रिद्धिमा बोलती कौन। तो प्रियंका बोलती वही तुम्हारी क्रश। तो गरिमा के नाम सुनते ही रिद्धिमा बोलती तो क्या हुआ, कहाँ गई, अपने फ्रेंड्स के साथ गई होगी यार, और वैसे भी वो लोग सीनियर है ना, उनको पता होता है कब आना है कहाँ जाना है कैसे। तो प्रियंका बोलती तो मुझे उससे क्या, मुझे क्यों सुना रही है। तो रिद्धिमा बोलती अभी तो बोली ना उसके बारे में। तो प्रियंका बोली मुझे भूख लगी खाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे वैसे बेकार लोगों का नाम लेके डिस्टर्ब नहीं होना है। ऐसे बोल के वो एक के बाद एक निवाला खाई जा रही होती। तो रिद्धिमा को समझ नहीं आता और वहाँ से जो अनाया जा रही होती उसको भी समझ नहीं आता, बोलती कि ये लड़की पागल है क्या थोड़ी सी। तो प्रियंका ने एक के बाद एक पैट खा लेती है और उसका पेट ना एकदम भर जाता है। तो रिद्धिमा बोलती यार धीरे धीरे खा, कहीं खाना भागा नहीं जा रहा है। तो प्रियंका बोलती है नहीं मैं तेज़ तेज़ खाऊंगी और तेज़ तेज़ खाऊंगी। ऐसे बोल के एक के बाद एक निवाला और लेके जा रही होती है। तो रिद्धिमा बोलती है कि छोड़ इसका मूड ना बहुत ख़राब है नहीं, चल हम आराम से खाते हैं। ऐसे बोल के ना वो लोग खा के ना हंस हंस के खाना खा रहे होते हैं। तो फिर से ना रिद्धिमा बार बार ना कैंटीन के डोर की तरफ देख रही होती है। तो प्रियंका बोलती है कि उधर क्या देख रही है, हाँ कोई आने वाला है तेरा। तो रिद्धिमा बोलती है हाँ यार प्रियंका गरिमा अभी तक नहीं आई। तो गरिमा का नाम सुन के ना फिर से प्रियंका चल जाती, बोलती कि वो नहीं आई तो तुझे क्या लेना देना। तो रिद्धिमा बोलती यार वो भूखी रह जाएगी ना। तो गरिमा का नाम सुनते प्रियंका बोलती वो बाहर गई है ना घूमने, कुछ खा के ही आएगी होगी ना, तेरी कैंटीन का सड़ा हुआ सा खाना खाने के लिए वेट तो नहीं की होगी ना। तो रिद्धिमा बोलती हाँ यार बोल तो सच रही है, खाना खा के ही आई होगी, चल हम खा लेते हैं ना। ऐसे बोल के वो खाना खाने लगती है। तो प्रियंका को ना अचानक से क्लिक आता है कि गरिमा तो उतना बाहर का खाना नहीं खाती है। तो सोचती कि यार उसने सच में खाना खाया होगा ना।
नहीं खाना खाया होगा भी तो मुझे क्या लेना देना उससे, मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ। इससे बोल के ना एक निवाला वो अंदर डालने ही वाली होती है, फिर उसको ना दिल नहीं करता उसका खाना खाने का, उसको टेंशन होने लगती है गरिमा की। वो पक्का बाहर ही घूमने गई होगी ना, या किसी फ्रेंड्स के साथ बैठ के, वो तो है ही पढ़ाकू, पढ़ रही होगी, क्या पता नहीं आई होगी। वैसे भी टेस्ट है, मानने की बात तो पढ़ रही होगी, क्या पता। क्या उसके लिए खाना पैक कर लूँ? नहीं नहीं प्रियंका, तू क्या सोच रही है, वो भूखी मरे तेरे क्या जा रहा है, तू तब ना खाना खा लेना, ऐसे बोल के फिर से निवाला लेने की कोशिश करी होती। फिर सोचती कि नहीं यार, उसने भी तो मेरे लिए सुबह पैक किया था ना, और मुझे पक्का पता है वही है, वही की थी बोल के। नहीं तो किसको पता होगा कि मैंने नहीं खाना खाया, मैं पैक कर लूँ, ऐसे बोल के ना वो उठने लगती है। तो रितमा बोलती क्या हुआ, तो प्रियंका बोलती नहीं कुछ नहीं, ऐसे बोल के फिर बैठ जाती है। फिर एक निवाला ऐसे लेने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते नहीं 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 पैक करवा देती हूँ। वैसे भी उसको क्या पता चल गया, मैं बोलूँगी वो चिपकली, बाजू वाली चिपकली ला के दी है, खाना खा ले, मैं ले लेती हूँ उसके लिए, क्या पता खाना खा के आई होगी नहीं आई होगी, ऐसे बोल के फिर उठ जाती है। तो रितमा बोलती क्या, तो प्रियंका बोलती कि नहीं मुझे कुछ काम है, ऐसे बोल के ना उठ के जाती है कैंटीन की, वो जो होता है काउंटर, वहाँ पे जाती है। बोलती भैया थोड़ा सा पार्सल कर देंगे, तो वो जो भैया होते हैं ना बोलते कि नहीं नहीं मैडम, यहाँ पे पार्सल नहीं होता, जो खाना है आपको यहीं पे आने के खाने को लिए पड़ता है। तो जो होती है फिर बोलते कि हाँ यहाँ पे तो पार्सल नहीं होता। तो बोलते भैया कुछ करिए ना प्लीज़, मेरी फ्रेंड ही नहीं खाना खाया। तो भैया बोलते कि तो उनको बुला लाओ बेटा, वो खा लेंगे। तो बोलते कि वो पढ़ रही है ना, उसका टेस्ट है हुआ आने के बाद। तो वो जो भैया होते बोलते कौन है आपकी फ्रेंड, और इतना भी क्या पड़ा है कि वो खाने के लिए नहीं आ सकती। तो बोलती कि गरिमा मेरी फ्रेंड है ना, उसने नहीं खाना खाया। तो भैया ना गरिमा को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जो लेके गई होती है खाना वाना, पहले उससे भैया के कॉन्टैक्ट के थ्रू पे लेके गई होती है। तो बोलते अच्छा गरिमा दास, तो बोलते कि हाँ गरिमा। तो वो भैया बोलते कि ठीक है बेटा, आप एक काम करो, मैं आपके लिए पार्सल कर लूँगा, आप चुपके से ले जाना, किसी को दिखाना मत। तो प्रियंका बोलती है ओके भैया, थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और बैठ जाती है। तो रिद्धिमा बोलती कहाँ गई थी, तो प्रियंका बोलती नहीं मैं बस ऐसे ही गई थी, थोड़ा और कुछ मिलेगा क्या, मैं रात को भूख लगती है ना मुझे, तो भैया ने बोला पार्सल नहीं करेंगे। तो रिद्धिमा बोलती तो पागल है यार, कितना खाएगी, इतना तो खा लिया तूने। तो प्रियंका बोलती है नहीं कुछ नहीं, ऐसे बोल के ना खाना को ऐसे पकड़ के खाने लगती है। और उसको एक तरफ से टेंशन होती है कि गरिमा इतनी रात हो गया, कहाँ कहाँ रहेगी, ऐसे बोल के ना उधर उधर देखती है। तो सारिका भी वहाँ पे ठूस रही होती है एकदम, उसका अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठ के खा रही होती। वो सोचती कि इस नक्सड़ी को पूछ लूँ, बट नहीं, इसका तो घमंड बढ़ जाएगा। इस अनाया को भी कैसे पता होगा, आशीष कहाँ पे, ऐसे बोल के इधर उधर देखती है तो आशीष भी नहीं होता। बोलते कि ये आशीष कहाँ रह गया, और ये सीमा सिया उसके फ्रेंड्स भी नहीं दिख रहे, ज़रूर ये लोग कहीं पे गए होंगे। बट मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, वो जहाँ जाए मुझे क्या, मैं पार्सल करके ले जा रही हूँ, मैं वहाँ पे रख दूँगी और बोलूँगी इस नक्सली ने भेजा है, खा ले चुपचाप से, ऐसे बोल के अपना खाना खाने लगती है। और दूसरी तरफ हमारी जो गरिमा होती है ना, वो पी के एकदम टुन हो गए ना, वहाँ से निकल रहे होते हैं चारों जन, एक दूसरे का कांधा पकड़ के टैक्सी रुकाते, बोलते कि अरे भैया रुको, टैक्सी रोको, हमको हॉस्टल जाना है। तो कोई रुक ही नहीं रहा होता। तो आशीष बोलता कि यार तेरे को चढ़ गई है ज़्यादा। तो सीमा एकदम प्रियंका के गरिमा के ऊपर गिरते बोलते कि हाँ गरिमा तो कुछ चढ़ गई है, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को पक्का पिटाई करेगी। तो गरिमा बोलते मैं डरती हूँ क्या उससे, हाँ डरती हूँ मैं नहीं डरती उससे, वो मुझसे डरती है, देखना मैं जाऊँगी ना मुझे कितने प्यार से स्वागत करेगी। तो सीमा बोलती है कि यार तू तो छुपी रुस्तम निकली बेब, तेरी तो गर्लफ्रेंड है, हम लोग का तो यहाँ पे बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। तो आशीष बोलता है मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, प्रियंका को मेरी गर्लफ्रेंड बना दो। तो गरिमा एकदम बोलती देखो बोला ना प्रियंका मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको कैसे गर्लफ्रेंड बना सकता है, भाभी है तेरी, भाभी बोलना उसको। तो आशीष बोलते हैं हाँ प्रियंका मेरी भाभी, तो मेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ दो, मेरे लिए भी गर्लफ्रेंड ढूंढ दो, ऐसे बोल के ना वो नाटक कर रहे होते और ऐसे लड़खड़ा के चल रहे होते और टैक्सी भी रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो फाइनली उनसे एक टैक्सी रुकती है और जैसे तैसे करके ना चारों उस टैक्सी में बैठ जाते हैं और बोलते कि हाँ आज तो कुछ ज़्यादा ही पी ली हम लोगों ने, ऐसे बोल के ना चारों बात कर रहे होते। तो बोलते हाँ पता नहीं प्रियंका मेरी क्या हालत करेगी। तो सीमा से बोलती क्या हालत करेगी, क्या झाड़ू से मारेगी, देखो झाड़ू से मज़ा आएगा, हम लोग देखने आएंगे, वीडियो बनाएंगे तेरा वीडियो। तो क्या बोलती खबरदार मेरे रूम के आजू बाजू कोई आया तो आशीष बोलता है एक तो मेरी गर्लफ्रेंड ले ली तुमने, ऊपर से खबरदार बोल रहे हो मेरे को। तो आशीष को गरिमा एकदम गुस्से में देखते बोलते वो खबरदार भाभी है तेरी, वो
मेरी गर्लफ्रेंड है मेरी, मैंने तुझसे नहीं लिया, तू बीच में आ रहा था हमारे, अब से आना मत, तेरे को पता चल गया ना, मेरी 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 है वो, प्रियंका प्रियंका मेरी मेरी है मेरी। तो अर्शी बोलते हैं हाँ पता है तेरी तेरी है तेरी तेरी काम दाई बड़ी तेरी तेरी नकचड़ी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए मेरे को तेरी नकचड़ी गर्लफ्रेंड। तो अरे बोलते खबरदार मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने नकचड़ी बोला तो। वो कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, पता है मुझे कितना प्यार करती है वो, कितनी स्वीट हो वो, तुम लोगों को तो कुछ नहीं पता उसके बारे में, वो बहुत अच्छी है। तो सीमा सिया बोलती है हाँ पता है नकचड़ी की तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो गरिमा बोलती खबरदार मैंने बोला ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे इतने देर में हम लोग का हॉस्टल आ जाता है और ये तीनों लड़खड़ाते ना जैसे तैसे करके ना वो हॉस्टल के गेट के बाहर आते, तो हॉस्टल का गेट बंद हो चुका होता है। तो अर्शी बोलते लो तुम लोग का तो हॉस्टल ही बंद हो गया है। तो अर्शी बोलता है कि हाँ हॉस्टल बंद हो गया है, गरिमा ऐसे बोलती है। तो सीमा सिया बोलते हैं हाँ यार बट हमारा पहले वाला रास्ता है ना, चल वहाँ से कूद के जाते हैं। तो अर्शी बोलते तुम लोग चल पाओगे, तुम लोग को चढ़ गई है तुम चढ़ नहीं पाओगे। तो गरिमा बोलते हाँ तू है ना चलाने के लिए हमको, तू चल, तू घोड़ा बनेगा हम तेरे ऊपर चढ़ेंगे। तो अर्शी बोलते नहीं 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 बाबा नहीं, तुम लोग मोटी मोटी हो मेरा कमर टूट जाएगा। तो गरिमा बोलते तू चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो अर्शी बोलते ठीक है जा रहा हूँ। तो गरिमा बोलते गुड बॉय ऐसे बोल के उसका कंधा पकड़ के ऐसे लड़खड़ाते जाते हैं और जैसे तैसे करके ना कूद फांद के ना हॉस्टल के अंदर चले जाते। इस टाइम पे सब कोई खाना खा रहे होते ना, तो कोई भी नहीं होता हॉस्टल पे, और ऐसे एकदम चुपके से लड़खड़ाते हुए ना वो कॉरिडोर के अंदर ऐसे एंटर कर रहे होते। उतने देर में ना सब कोई खाना खा के एक एक करके आ रहे होते। तो सीमा सिया का तो रूम पहले ही होता है, वो पहले ही घुस जाते हैं अपने रूम के अंदर और गरिमा को बोलते बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम एंजॉय योर हनीमून नाइट ब्रो। तो गरिमा बोलते थैंक यू ब्रो ऐसे बोल के ना ऐसे लड़खड़ाते जा रही होती है। और उसका हमेशा की तरह उसको तो पता होता है 11 नंबर उसका रूम है, तो एकदम लड़खड़ाते देखती है ये मेरा रूम है ना, ऐसे बोल के वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही होती है बट रूम बंद होता है बाहर से। तो बोलते दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा है, खोलो दरवाज़ा खोलो प्रियंका दरवाज़ा खोलो, ऐसे बोल के ना उसको मारी होती है बट अंदर कोई नहीं होता। तो दरवाज़ा खोलने के लिए भी कोई नहीं होता। तो उतनी देर में अनाया आ रही होती है वहाँ से, तो देखती है कि गरिमा उसके डोर नॉक कर रही है, तो एकदम डर जाती है, बोलते कि हम सीनियर को क्या हो गया। तो ऐसे बोल के ना वो जैसे ही भाग के जाती है और गरिमा को पकड़ने की कोशिश करती है, तो देखती है कि गरिमा एकदम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई है। तो देखिए घबरा जाती है, बोलती है ड्रिंक ऐसे किसी ने देख लिया तो इनको रेस्टिकेट कर देगा, और ये रेस्टिकेट होगी तो मेरा फिर दबदबा कैसे रहेगा, मेरे को फिर हर कोई टॉर्चर करने लगेगा या नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, इनको जैसे तैसे करके ना रूम में पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना उसको कंधे से पकड़ लेती है। तो जो गरिमा होती है ना उसका लगता है प्रियंका बोलती है प्रियंका तुम आगे बेबी मैं नो तुम मुझे संभालने आ जाओगी, ऐसे बोल के ना उसको ऐसे फेस को उसे छूने लगती है। तो अनाया बोलती कि मैं अनाया हूँ, अनाया प्रियंका नहीं हूँ प्रियंका। तो गरिमा बोलती अनाया कौन अनाया और मेरा रूम लॉक क्यों है, हाँ खोलो मुझे अपने रूम के अंदर जाना है खोलो, ऐसे बोल के ना उसके फेस को ऐसे छू रही होती है। तो उसके ऐसे अचानक टच से ना अनाया का कुछ अलग सा लगता है, बोलती कि हाँ ऐसे ना उसकी सामान लटकाने लगती है। तो गरिमा उसके ऊपर पूरा का पूरा आ जाती है, उसको हक कर लेती है, बोलती है आई लव यू सो मच बेबी आई लव यू, ऐसे बोल के ना उसके फोरहेड पे किस कर देती है। तो उसके फोरहेड पे किस करने से ना अनाया को फिर से अलग से फीलिंग्स आती है, तो वो एकदम से कांपने लगती है। तो गरिमा बोलती है बेबी तुम कांप रही हो, क्या हुआ तुमको, ऐसे बोल कर पीछे होके ना अनाया के फेस की तरफ देखते हुए बोलती कि तुम तो प्रियंका नहीं हो, तो कौन हो तुम। तो अनाया बोलती कि मैंने बोला ना मैं अनाया हूँ। तो गरिमा बोलती कि फिर तुमने मुझे क्यों टच किया, तुम अनाया हो तुम मुझे हटो, मुझे अपने रूम के अंदर जाना है। तो गरिमा को अनाया बोलती कि हाँ सीनियर वो रूम आपका नेक्स्ट वाला रूम है। तो गरिमा बोलती नेक्स्ट रूम है, नहीं ये मेरा रूम है 11 नंबर रूम। तो अनाया बोलती कि वो आपका पहले वाला रूम था, अब आपका ये रूम नहीं है, हाँ आपका दूसरा वाला रूम है, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो गरिमा बोलती दूसरा रूम कब हुआ मेरा। तो अनाया बोलती कि हाँ आप प्रियंका के साथ शिफ्ट हुई ना, तो वो हाँ आपके साथ मैंने एक्सचेंज किया है, तो ये रूम मेरा और सारिका का है। तो सारिका का नाम लेते ही ना गरिमा एकदम गुस्सा हो जाती है, वो चुड़ैल नकचड़ी सारिका उसका रूम है यहाँ पे, मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, ऐसे बोल के ना वो लड़खड़ा के एक कदम जैसे आगे बढ़ने वाली होती है ना एकदम वो गिरने वाली होती है।
तो अनाया फिर से उसको पकड़ लेती है, बोलती कि मैं सीनियर, मैं हेल्प करती हूँ ना आपकी, मैं हेल्प करती हूँ आपको, ऐसे बोल के ना वो पकड़ती। तो अनाया को गरिमा से देखते हुए बोलती कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी क्यूट हो, मेरी गर्लफ्रेंड को बोलो ना वो भी मेरी ऐसे हेल्प करे। तो गरिमा के मुँह से गर्लफ्रेंड वाली वर्ड सुन के ना अनाया थोड़ी सी शॉक हो जाती है, बोलती कि गर्लफ्रेंड, कौन 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 आपकी गर्लफ्रेंड? तो वो बोलने ही वाली होती कि प्रियंका, और बोलती है कि तुमको नहीं पता। तो उतनी देर में ना पीछे से प्रियंका आ जाती है और गरिमा को अनाया के भाव में देखिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भागते भागते आती है। उतनी देर में ना गरिमा बोलने वाली होती है कि प्रियंका, तो प्रियंका एकदम सामने आ जाती है। तो अनाया बोलती कि तुम गर्लफ्रेंड हो? तो बोलती कि मैं गर्लफ्रेंड, किसकी गर्लफ्रेंड? तो बोलती कि ये तुम्हारा नाम ले रही है। तो वो बोलती कि हाँ मैं सामने हूँ तो मेरा नाम ही लेगी ना। तो अनाया थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो गरिमा बोलती कि प्रियंका तुम आओगे, तुम कहाँ थी, ऐसे बोल के ना उसके ऊपर पूरी आ जाती है और उसको हक कर लेती है। तो अनाया उससे ना छुड़ा के उसको अपने ऊपर लाने की कोशिश करती है। तो प्रियंका बोलती कि ये क्या कर रही हो तुम? तो बोलती कि वो थोड़ा ड्रंक है ना, मैंने सोचा कि मैं इनको रूम में छोड़ के आऊँ। तो प्रियंका बोलती छोड़ दिया ना यहाँ पे, मैं ले जाऊँगी। तो अनाया बोलती कि नहीं मैं ले जाती हूँ ना, आप क्यों परेशान हो, ये वैसे भी मेरी फ्रेंड है ना। तो गरिमा के लिए फ्रेंड वाला वर्ड सुन के प्रियंका के अंदर की जेलसी वाली इंसान फिर से झाँक जाती है, बोलती कि तुम्हारी फ्रेंड तो क्या हुआ, मेरी रूममेट है ना, मैं ले जाऊँगी, तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसे बोल के ना उसको अपने कंधे पे ले लेती है। तो प्रियंका तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू सो मच बेबी, ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस कर लेती है। और ये देखे ना अनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो फिर से गरिमा को अपने तरफ लेने की कोशिश करती है। तो प्रियंका बोलते मैं संभाल रही हूँ ना, तुम जाओ, तुम्हारा रूम होगा ना, तुम जाओ वहाँ पे, ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती। तो गरिमा फिर से अनाया का हाथ पकड़ लेते, बोलते तुम जा रही हो दोस्त, मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम चलेगी ना ये मेरे ऊपर गुस्सा करेगी, मत जाओ छोड़ के, तुम भी चलो, तुम भी हमारे रूम में रहना, हाँ, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ रही होती। तो अनाया एकदम खुशी खुशी वहाँ पे आ जाती है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में देखते बोलते अपने रूम में जाओ, ये तो नशे में, तुम भी नशे में हो क्या, क्यों तमाशा कर रही हो यहाँ पे? तो अनाया को भी ये बात सही लगती है और वो भी गरिमा को ऐसे रिस्क में डालना नहीं चाहती है। तो वो चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। तो प्रियंका की तरफ गरिमा देखती बोलती कह रही हूँ प्रियंका तुम हो ना, ये कितनी क्यूट हो मेरी प्यारे प्रियंका, तुम कितनी क्यूट हो, आई लव यू सो मच, ऐसे बोल के ना उसके फेस को ऐसे छूने की कोशिश करती। तो प्रियंका बोलती कि ये क्या क्या रखा है तुमने, हाँ? तो गरिमा बोलती क्या कर रखा है मैंने? तो प्रियंका बोलती ये नशेड़ी बनने की आदत कब से लगी रखी है तुमको, हाँ? तो गरिमा बोलती नशा, हाँ मैं नशा कर सकती हूँ, मैंने नहीं किया नशा, वो तो मेरा दोस्त ना उदास था इसलिए हम लोगों ने पार्टी की थी बस। तो प्रियंका बोलती है उन्हीं लोगों के साथ ये सब हरकतें करना सीखा है ना तुमने? तो गरिमा बोलते क्या हरकतें? तो प्रियंका बोलती है रूम में चलो। तो गरिमा बोलती है नहीं, तुम रूम में ले जाके मुझे डांटोगी, मुझे नहीं जाना। तो प्रियंका बोलती चुपचाप से चल रही हो कि मैं दिखाऊँ तुमको? तो गरिमा बोलती दिखाओ ना, क्या दिखाओगे मुझे? तो गरिमा को प्रियंका एकदम गुस्से में देखती है और उसकी गुस्से वाली आंखें देख के ना गरिमा अपने मुंह पे हाथ रख देती है, बोलती हूँ चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, ऐसे बोल के वो लड़खड़ाते कदम से ना रूम के अंदर एंटर कर रही होती। तो प्रियंका को एकदम इतना गुस्सा आता है ना, बोलती कि क्या हालत कर रखी है अपनी, हाँ? ये गंदी आदत कब से लग रखा है, मेरे साथ तो जब थी तुम ये सब नहीं करती थी, क्या क्या हो गया तुमको गरिमा, क्या क्या और क्या क्या राज छुपा रखी है तुमने अपने अंदर? और वो अनाया, तुम वो अनाया क्यों इतना हक जता रही थी तुम पे? बट उसको तो मैं बाद में देख लूँगी, वो छोड़ो, बट तुमने अपनी जो हालत कर रखी है ना फिर उसको सुधारना पड़ेगा, ऐसे बोल के ना वो रूम के अंदर लेके जाती है और रूम अंदर से लॉक कर देती है और उसको एकदम अपने कंधे के सपोर्ट में लगा के रखी होती है। तो गरिमा फिर से उसको हाथ कर लेती है, बोलती है आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तो प्रियंका बोलती है कि हटो, तुम जाओ बेड पे बैठ जाओ। तो गरिमा बोलती है बेड पे बैठ जाओ, तुम आओगी मेरे साथ, हम रोमांस करेंगे है ना? तो प्रियंका बोलती बकवास बंद करो, कुछ खाया तुमने? तो गरिमा बोलती खाना खाना तो नहीं खाया, बस बहुत सारा ड्रिंक किया था मैंने खाना भूल गई मैं। तो प्रियंका बोलती कि हाँ भूल ही जाओगे ना, ये इतनी अच्छी चीज़ है जो खाना खा रखा है तुमने। तो गरिमा बोलती कि तुम फिर से डांट रही हो, मुझे नहीं जानना है अनाया, दोस्त कहाँ हो तुम अनाया, ऐसे बोल के ना रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है। तो प्रियंका उसको पकड़ लेती है और फिर से धक्का मार के ना बेड में डाल देती है। बट गरिमा इतनी ज़ोर से प्रियंका को पकड़ लेती है कि उसके साथ वो भी नीचे गिर जाती है और ये दोनों की आई कांटेक्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में
बड़े ही प्यार से देख रहे होते और गरिमा प्रियंका को बड़ी ही मासूमियत के साथ देखी जा रही होती। दोनों एक दूसरे की आंखों में धीरे 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 डूब रहे होते और प्रियंका गरिमा को इतना क्लोज से बहुत दिनों बाद देख रही होती है और उसकी आंखों में एक मासूमियत उसको दिख रही होती है और गरिमा धीरे 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 से प्रियंका के पास आ रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्या गरिमा ड्रिंक होके और क्या क्या नौटंकी करती है, या नशे नशे में इन दोनों के बीच में प्यारे प्यारे से मोमेंट बनते हैं, या प्रियंका गरिमा के साथ करती है बहुत सारा डिशुम डिशुम। ये सब आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।